हेलो नमस्कार जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल गोल्डन मैथ्स बाय स्वर्णिम शर्मा में। अभी हम कुछ वन वर्ड करने वाले हैं। इसके पश्चात हम टेंस में लास्ट फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि टेंस में सबसे ज्यादा कठिन माना जाता है, और लास्ट बट नॉट लिस्ट मतलब अंतिम तो है लेकिन वो सबसे उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है, इसलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। तो चलिए पहले वन वर्ड को देख लेते हैं। तो वर्ड में पहला क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होगा? पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम। पुटिंग मतलब टालना, रखना, टिल तक, अनदर टाइम मतलब अन्य समय तक के लिए रखना, या उसी को बोल सकते हैं टाल मटोल करना। टाल मटोल करना तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन। क्या बोलेंगे? प्रोक्रेस्टिनेशन। इस शब्द को आप अपनी डेली लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, ताकि ये शब्द आपको हमेशा के लिए याद रहे। इसके लिए हिंदी में कहावत भी है, काल करे सो आज करे सो अब, पल में पल रहे होगी बबुरी करेगा अब। तो उसका उस कहावत का रियल मतलब क्या होता है? वो कहावत ही टाल मटोल करने वालों के लिए बना है। तो उसके लिए इंग्लिश में क्या शब्द है? प्रोक्रेस्टिनेशन, पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम। आपको एग्जाम में जरूरी नहीं है कि यही एग्जाम में इसको मीनिंग को चेंज करके भी दे सकता है, तो शब्दों को बदल। तो आपको केवल इसका मतलब याद रखना है, ताकि आपको एग्जाम में अपने अंडरस्टैंडिंग से एग्जाम में आए तो बन जाए। फिर क्या है? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होगा? रैपिड इंक्रीज। रैपिड मतलब क्या होता है? होगा बहुत ज्यादा। इंक्रीज मतलब बढ़ना। इन नंबर मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ना, या बहुत ज्यादा। जैसे कि एक हिंदू पुराणों में एक कहानी है रक्त बीज वाला, जिसमें सुकून गिरता है तो और बढ़ते जाते हैं। तो ऐसे ही के लिए क्या शब्द यूज हुआ? प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होगा? रैपिड इंक्रीज, बहुत ज्यादा संख्या में बढ़ना। उसके बाद रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या होगा? स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग। गिल्ट मतलब क्या होगा? अपराधी। फीलिंग मतलब एहसास होना। स्ट्रॉन्ग मतलब बहुत ज्यादा। अपने किसी अपराध के लिए बहुत ज्यादा अपने आप को अपराधी समझना, या पछतावा होना। जैसे कि हम लोग भी अभी अगर कुछ गलत कर देते हैं तो हमारे मन में आते रहता है कि हम गलत क्यों कर दिए। तो वैसे वाले फीलिंग के लिए इंग्लिश में क्या शब्द बना है? रिमोर्स। रिमोर्स मतलब पछतावा, अपने किसी पुराने किए हुए कार्य के लिए पछतावा होना। उसके लिए क्या होगा? रिमोर्स। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग। उसके बाद पॉलीग्लॉट। यहाँ पे देख सकते हैं पॉली लिखा हुआ है। पॉली मतलब क्या होता है? बहुत। तो वन हु नोस मेनी, देखिए मेनी भी आ गया। मेनी मतलब क्या होगा? बहुत। लैंग्वेज, तो जो बहुत ज्यादा लैंग्वेज जानता है, बहुत सारे लैंग्वेज जानने वालों के लिए क्या यूज होगा? पॉलीग्लॉट। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश जानता है, फ्रेंच जानता है, छत्तीसगढ़ी जानता है, हिंदी जानता है, और बहुत सारी भाषाएं जानता है, तो उसके लिए क्या यूज शब्द यूज करेंगे? पॉलीग्लॉट। पॉलीग्लॉट मतलब क्या होगा? जो बहुत सारे लैंग्वेज को जानने वाला। बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर मतलब क्या होगा? पर्सन हु गिव मतलब क्या होगा? देना। मनी मतलब पैसा। और अदर हेल्प। हेल्प मतलब क्या होगा? मदद। तो वह वो पर्सन जो किसी की मदद के लिए पैसा देता है, या अन्य किसी प्रकार का दान करता है, उसको क्या बोलेंगे? बेनीफैक्टर। तो बेनीफैक्टर मतलब क्या हो जाएगा? दानी। दानी के लिए क्या शब्द है इंग्लिश में? बेनीफैक्टर। क्या शब्द है? बेनीफैक्टर। इसका मतलब क्या होगा? दानी। पर्सन हु गिव, यहाँ पे गिव दिख रहा है तो गिव को देख क्या समझ सकते हैं एग्जाम में? पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होगा? वन हु वॉक्स ऑन फुट। फुट मतलब क्या होता है? पैर। वॉक मतलब चलना। पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होगा? पैर से चलने वालों के लिए क्या शब्द यूज होता है? पेडेस्ट्रियन। जैसे कि मनुष्य, मनुष्य किससे चलता है? अपने पैरों से ही चलता है, तो मनुष्य के लिए क्या शब्द यूज होगा? पेडेस्ट्रियन। इन बनावट सबको देख लेना। प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब क्या होता है? टाल मटोल करना, चीजों को बाद के टाइम के लिए टालना। पुटिंग पुटिंग ऑफ टिल अनदर टाइम। प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन मतलब क्या होगा? रक्त बीज के समान, मतलब दिन दोगुनी रात चौगुनी करना। रैपिड इंक्रीज इन नंबर। रिमोर्स। रिमोर्स मतलब क्या होगा? पछतावा। स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ गिल्ट अबाउट समथिंग। पॉलीग्लॉट। पॉली में यहाँ पॉली दिख रहा है, पॉलीग्लॉट में यहाँ पे पॉली दिख रहा है। पॉली मतलब क्या होगा? बहुत ज्यादा। मेनी। तो वन हु नोस मेनी लैंग्वेज, बहुत सारी भाषाओं को जानने वाले, तो क्या यूज होगा? पॉलीग्लॉट। बेनीफैक्टर। बेनीफैक्टर मतलब क्या होगा? दानी। पर्सन हु गिव मनी और अनदर हेल्प
उसके लिए क्या होगा, बेनिफैक्टर। फिर अगला क्या, पेडेस्ट्रियन। पेडेस्ट्रियन मतलब क्या होगा, पैरों से चलने वाला। वन हु वॉक्स ऑन फुट, उसके लिए क्या शब्द है, पेडेस्ट्रियन। तो इस तरीके से कुछ वन वर्ड थे। अब आइए हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लिखा हुआ है। तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उपयोग करना जब कोई वाक्य आपको देखने में ऐसा लगे कि ये वाक्य में जो क्रियाएं हैं वो भूतकाल से स्टार्ट हुई हैं और भविष्य तक चलेंगी। तो भूतकाल से स्टार्ट हुए और भविष्य तक जाने वाले वाक्यों में कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे कि मैं बोल सकता हूँ कि मैं 5 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ और आने वाले 6 सालों तक दिल्ली में रहूंगा। तो पिछले 5 साल से लेके आगे के 6 साल तक की बात की जा रही है, मतलब 5 साल पीछे, मतलब 5 साल भूत और 6 साल भविष्य की पूरी बात की जा रही है। तो वहाँ पे कौन सा टेंस यूज होगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान। पहचान में क्या होगा, इसमें रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और इन सब के साथ और क्या रहेगा, टाइम। एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि पहचान तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का भी है, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में टाइम नहीं दिया जाता। अगर टाइम दिया है तो वो कौन से टेंस में आ जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर टाइम नहीं है तो वो कौन सा टेंस कहलाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। सूत्र क्या हो जाएगा इसका, सबसे पहले तो क्या आएगा, सब्जेक्ट, उसके बाद फिर विल और शैल। चूंकि फ्यूचर है तो विल और शैल तो आएगा ही। अब यहाँ पे एक नया जुड़ जाता है, क्या जुड़ जाता है, विल शैल हैव। उसके बाद फिर क्या आएगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। इस सिंस और फॉर के बारे में जब मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था तब मैंने बताया था कि सिंस और फॉर को कब यूज करना है। अगर आप सिंस और फॉर का यूज नहीं जानते तो आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस वाले वीडियो को जाकर देख सकते हैं। अब एक वाक्य लेते हैं कि हम अगले 5 सालों तक दिल्ली में रह रहे होंगे। तो क्या बनेगा इसका, सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है इसमें, हम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वी हो गया, सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद विल और शैल। तो क्या आएगा यहाँ पे, वी के साथ शैल, उसके बाद फिर हैव। अच्छा, यहाँ पे दोनों के बीच में एक क्लॉज आएगा, यहाँ पे एक और क्या जुड़ जाएगा, बीन। क्योंकि परफेक्ट कंटिन्यूअस से बीन तो कंपलसरी है, तो वी शैल हैव बीन। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है यहाँ पे, रहना। रहना पे क्या यूज होता है, लिव। उसके बाद फिर आईएनजी, तो आईएनजी हटाएंगे तो ई को लगाना है तो ई को हटा देंगे। वी शैल हैव बीन लिविंग। ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, दिल्ली। दिल्ली। उसके बाद फिर सिंस और फॉर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे, अगले 5 साल। अगर यहाँ पे सिर्फ 5 साल लिख रहा था, हम 5 सालों तक दिल्ली में रह रहे हैं, सिर्फ 5 साल लिख रहा था तो यहाँ पे क्या आता, फॉर। लेकिन यहाँ पे अगले 5 साल, अगले 5 साल लिखा हुआ है तो आप बता सकते हैं कि अगले 5 साल मतलब कौन सा। अगर अभी 2024 चल रहा है तो अगला 5 साल मतलब 2029। यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम पता चल रहा है, अगले 5 साल लिखने से क्या आ जा रहा है, 29 आ जा रहा है। यहाँ पे चूंकि एग्जैक्ट टाइम पता चल, तो यहाँ पे क्या आएगा, सिंस। सिंस नेक्स्ट 5 years। इस तरीके से अगर हम अगला ले लें तो मैं 2 बजे तक कार चला रहा हूँगा।
तो क्या बनेगा यहाँ पे, माई का क्या हो जाएगा, आई शैल हैव बीन। सूत्र को देखते जाइए, बीन हो गया, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है यहाँ पे ड्राइव, और आई एन जी हटेगा तो लगेगा तो ई क्या हो जाएगा, हट जाएगा। आई आई शैल हैव बीन ड्राइविंग स्कूटर सिंस 2 बजे, एग्जैक्ट टाइम पता चला है 2 बजे, 2 o'clock। तो इस तरीके से आप फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को भी आसानी से बना सकते हैं। अगर इसमें हम एक वाक्य और लें तो क्या ले सकते हैं, मोहन छह घंटे से पढ़ा रहा होगा। तो ये क्या हो जाएगा, मोहन विल हैव बीन टीचिंग 6 घंटे से, एग्जैक्ट टाइम पता चलेगा यहाँ पे, नहीं सिर्फ 6 घंटे लिखा है तो कौन से 6 घंटे, वो 6 घंटा 2 बजे से भी हो सकता है, वो 6 घंटा 5 बजे से भी हो सकता है, एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल रहा है यहाँ पे, तो क्या आएगा यहाँ पे फॉर। तो मोहन विल हैव बीन टीचिंग फॉर 6 hours। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो कि सबसे कठिन माना जाता है उसको भी आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए, अगर आप टेंस की कमांड करना चाहते हो तो प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर आप टेंस को आसानी से बनाना चाहते हैं, उसे कमांड चाहते हैं, अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं, तो आपका प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे वाक्यों को बना बनाकर अपने घर में प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, तो आप ग्रामर बुक भी ले सकते हैं। इसके बाद हम निगेटिव को देख लेते हैं इसका। तो अगर निगेटिव बनाना है तो निगेटिव कैसे बनेगा, शैल और विल के बाद क्या आ जाएगा, नॉट। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम। देखिए, इतना बड़ा सूत्र है, लेकिन आपको सूत्र को देख के डरना नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि सब्जेक्ट तो हमेशा आता ही है। अब क्योंकि फ्यूचर तो शैल और विल भी आएगा। अब परफेक्ट है, फ्यूचर लिखा है तो शैल और विल आ गया, परफेक्ट लिखा है तो हैव आ गया, और परफेक्ट कंटिन्यूअस के कारण बीन आ गया, फिर कंटिन्यूअस के कारण वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी आ गया, और सिंस और फॉर बस यहाँ पे नया है। इस तरीके सूत्र को भी आप एकदम आसानी से याद कर सकते हैं। तो और देख सकते हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट तो हर पेज में सब्जेक्ट तो सबसे पहले आता ही है। तो अब चूंकि फ्यूचर यहाँ पे तो क्या आएगा, विल और शैल। परफेक्ट है तो परफेक्ट की क्या पहचान है, कंटिन्यूअस से क्या पहचान है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये कंटिन्यूअस का पहचान है। उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर प्लस टाइम। फिर नेगेटिव, नेगेटिव में क्या हो जाएगा, विल और शैल के बाद क्या आ गया, नॉट। इंट्रागेटिव, इंट्रोगेटिव में क्या हो जाएगा, शैल और विल कहाँ जाएगा, सामने में, विल और शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और प्लस टाइम। एक सेंटेंस लेके देख लेते हैं कि मैं अगले 5 सालों तक दिल्ली में नहीं रह रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई शैल नॉट हैव बीन
लिविंग इन दिल्ली सिंस नेक्स्ट 5 years। अगर यहीं पे इंटरगेटिव हो जाए तो क्या जुड़ जाएगा, क्या जुड़ जाएगा शुरू में, क्या मैं अगले 5 सालों तक दिल्ली में रह रहा हूँ। तो यहाँ पे शैल कहाँ पे आ जाएगा, सामने में आ जाएगा शैल आई हैव बीन, आगे वैसे ही बनेगा। तो इस तरीके से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को आप बना सकते हैं, उसका निगेटिव इंटरगेटिव को बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। अब इसी के साथ आपका टेंस जो चल रहा था वो कंप्लीट होता है। आगे आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं नीचे कमेंट पे लिख के बता सकते हैं। टेंस को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा कमाना चाहते हैं तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप टेंस की लगातार प्रैक्टिस करते रहिए। इन सभी सूत्र को लिख के अपने घर में चार्ट बना के टांग दीजिए अपने पढ़ने वाली जगह में, ताकि आपका नज़र उस चार्ट में पड़ता रहे और आपको सब सूत्र याद रहे। तो आगे पढ़ते रहिए और सफल होते रहिए, खूब तरक्की करिए। धन्यवाद।